रामा ने जो स्थान विजयनगर में प्राप्त किया वह सराहनीय है। रामा केवल इस युग में ही नहीं अपितु हर एक युग में बुद्धि और कौशल के लिए जाने जाएंगे। रामा ने अपना नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया था। उन्होंने अपनी चतुराई और बुद्धि कौशल से आने वाली हर एक संकट को टाल दिया। युगों युगों तक यदि किसी राजा और उसके सलाहकार की मित्रता की चर्चा होगी तो महाराज कृष्णदेव राय और पंडित रामकृष्ण की ही होगी। अब तक आपने देखा कि रामा विजयनगर को त्याग कर अपने परिवार सहित अपने गांव तेनाली वापस लौट जाता है और कारण यह बताता है कि उसे अपने तेनाली गांव के विकास के लिए वहां पर अपना योगदान देना ही होगा। परंतु जैसा कि आप सब जानते हैं, तेनाली रामा के जाने के पश्चात विजयनगर एकदम सूना सूना हो जाता है। इसके बाद प्रजाजन राजा कृष्णदेव राय और महल के सभी दरबारियों में सलाह मशवरा होकर के ये परिणाम आता है कि राजा कृष्णदेव राय तेनाली गांव के विकास की जिम्मेदारी स्वयं अपने हाथों में लेंगे और रामा को वापस विजयनगर में बुलवाएंगे। और ठीक ऐसा ही होता है। रामा का पुनः विजयनगर में बड़े ही धूमधाम से स्वागत होता है और पूरे राज्य में खुशी और उल्लास का वातावरण छा जाता है। अब आगे विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कलाकारों का बड़ा सम्मान था। उनके दरबार में संगीतकारों, गीतकारों, कवियों और नर्तकों की तांता लगी रहती थी। वे सभी दरबार में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और इसके बदले उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता था। और राजा कृष्णदेव राय किसी भी कलाकार को कोई भी पुरस्कार या फिर धनराशि देने से पहले तेनालीराम यानी कि आपके पंडित रामकृष्ण से सलाह मशवरा जरूर करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि तेनालीराम अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति तो है ही साथ उन्हें कला की भी अच्छी पहचान है। तेनालीरामा को मिलने वाले इस सम्मान से बाकी दरबारियों को जलन भी बहुत ज्यादा होती थी। दरबारी चाहते थे कि राजा तेनालीरामा पर विश्वास करना बंद कर दे। जलने वालों की सूची में जो नाम सबसे अव्वल था वो था विजयनगर साम्राज्य के राज पुरोहित, धूर्त, पापी और मक्कार, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाला राज पुरोहित तथाचार्य। अब हुआ कुछ ऐसा, एक बार तेनालीरामा दरबार में नहीं आ सके। उनकी इस गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए दरबारियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, तेनालीरामा बहुत बेईमान आदमी है। वो जिस भी कलाकार को पुरस्कार दिलाना होता है वो उससे पहले रिश्वत ले लेता है, इसलिए आप उससे इस विषय में सलाह लेना बंद कर दीजिए। ऐसे ही 4-5 दिन तक तेनालीरामा दरबार में नहीं आए तो वही दरबारियों ने फिर वही बात राजा से कही। सभी दरबारियों के बार बार कहने पर राजा को भी तेनालीरामा पर शक होने लगा। हालांकि कृष्णदेव राय और तेनालीरामा की मित्रता के चर्चे, उनके भरोसे, इनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन भाई दरबारियों के इतना कहने पर, इतने दिन तक उनकी चुगली पीटने पर राजा को भी थोड़ा संदेह हुआ। और जब कुछ दिनों बाद तेनालीरामा दरबार में उपस्थित हुए तो उन्होंने महाराज के चेहरे को कुछ उखड़ा उखड़ा सा पाया। तेनालीरामा ने देखा कि अब महाराज ने उनकी सलाह, यानी कि जब भी वो किसी को पुरस्कार देते हैं तो तेनालीरामा की पहले सलाह लेते थे, लेकिन अब उन्होंने उनसे सलाह लेना बंद सा कर दिया है। भाई ये सब देखकर तेनालीरामा काफ़ी ज़्यादा उदास हुए। फिर जब एक दिन राजा के दरबार में गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था तो गायन प्रतियोगिता के खत्म होने के बाद तेनालीरामा बोले कि एक गायक को छोड़कर सबको इनाम मिलना चाहिए, लेकिन राजा ने इसके बिल्कुल विपरीत कार्य किया। उनके विपरीत व्यवहार को देखकर तेनालीरामा काफ़ी ज़्यादा उदास हुए। उन्होंने उस गायक को इनाम देकर बाकी सबको खाली हाथ लौटा दिया। अब भाई तेनालीरामा के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक बात थी। पहले राजा के साथ उनके कितने मधुर संबंध हुआ करते थे, उनकी बात और उनकी विचारों का सम्मान पूरे दरबार में किया जाता था, और रामा का ये अपमान देखकर सभी दरबारी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। अब भाई कुछ दिनों बाद दरबार में एक बहुत ही सुरीला गायक अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आया। राजा की आज्ञा पाकर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज और सुरताल बहुत मधुर थे। उस दिन उसने राजा के दरबार में भाई एक से बढ़कर एक गीत सुनाया और पूरी राजसभा को भाव विभोर कर रख दिया।
जब उसका गायन समाप्त हुआ तब तेनालीरामा उस गायक से बोले, तुम्हारी आवाज बहुत ही मीठी है और मैंने ऐसी गीत अपने जीवन में कभी नहीं सुने। इस प्रतिभा के लिए तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं जरूर मिलनी चाहिए। तेनालीरामा की ये बातें सुनकर महाराज बोले कि तुम्हारी कला वाकई में लाजवाब है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे राजकोष में किसी भी गायक के लिए इतना धन नहीं है, इसलिए अब तुम यहाँ से प्रस्थान कर सकते हो, यहाँ से जा सकते हो। राजा की ये सब बात सुनकर गायक बड़ा निराश हुआ और अपने वाद्य यंत्र समेटकर जाने लगा। तेनालीरामा को उस प्रतिभावान गायक की दशा पर बहुत ही ज्यादा तरस आया। उन्होंने भावुक होकर उन्हें वापस बुलाया और रोका और उन्हें भरे दरबार में एक पोटली दी। ये सब देखकर सभी दरबारी इसका विरोध करने लगे और इसके बाद तो सभी दरबारी एक ही स्वर में एक साथ बोले कि भाई जब राजा ने ही कुछ नहीं दिया तो तेनालीराम कौन होता है जो खैरियत बांट रहा है। राजा को भी तेनालीरामा की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई और उनको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि गायक से वो पोटली छीनकर मेरे पास लाओ। सेवक पोटली लेकर राजा के पास आए। भाई अब राजा ने पोटली खोली तो पाया कि पोटली के अंदर एक मिट्टी का बर्तन था और उस मिट्टी के बर्तन को देखकर राजा तेनालीरामा से सवाल करने लगे कि भाई तुमने गायक को मिट्टी का बर्तन ही क्यों दिया, क्यों देना चाहते थे तुम ये मिट्टी का बर्तन गायक को। तो इसके जवाब में तेनालीरामा बोले, महाराज बेचारा यह गायक इनाम तो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम इस दरबार से खाली हाथ तो नहीं जाएगा। इस मिट्टी के बर्तन में वो अपनी तारीफ और वाहवाही भरकर ले जाएगा। तेनालीरामा से के मुंह से ये सब बात सुनकर राजा को उसकी दरिया दिली और उसकी सच्चाई का फिर से आभास हुआ। उनका गुस्सा झटपट गायब हो गया और राजा ने गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी और गायक इसके बाद तो उछलता कूदता हुआ राज दरबार से प्रस्थान ही कर गया। इस तरह तेनालीरामा ने अपनी सूझबूझ और ईमानदारी के बल पर राजा के विश्वास को फिर से हासिल किया। वहीं तेनालीरामा के विरोधी छोटा सा मुंह लेकर खड़े देखते रहे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच की हमेशा जीत होती है और उसे अंत में सम्मान भी मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हम आपको एंटरटेन करने में कामयाब रहे होंगे। हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना ना भूलें और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।